गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ऑनलाइन स्टडी। दिस इज़ रूमा, योर उर्दू टीचर। क्लास 6 हमारे एफ ए फर्स्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो अब हम ऐसे फर्स्ट का सिलेबस स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऐसे फर्स्ट के सिलेबस में सबसे पहले जो चैप्टर है वो हमारा चैप्टर 5 है, हॉकी और मेजर ध्यानचंद। ठीक है, तो आज हम अपने इस सबक को ही पढ़ेंगे। तो आइए हम अपना ये चैप्टर शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम सबक पर एक नज़र डाल लेते हैं। हिंदुस्तान में मेजर ध्यानचंद हॉकी के सबसे मशहूर खिलाड़ी हुए हैं। उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया है। बच्चों, मेजर ध्यानचंद जो थे वो अपने टाइम के सबसे मशहूर खिलाड़ी हुए हैं। और कौन से खेल के खिलाड़ी थे वो? हॉकी के। ठीक है, उन्हें हॉकी का जादूगर कहा गया है। क्या कहा गया है उन्हें? हॉकी का जादूगर। अगर मेजर ध्यानचंद ने हॉकी में ये नाम वरी हासिल ना की होती तो हिंदुस्तान में हॉकी का खेल इतना मकबूल ना होता। मेजर ध्यानचंद ही ने हॉकी को मुल्क में इस तरह पहचान दिलाई। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ़ किस्म के खेलों के बहुत अच्छे खिलाड़ी हुए हैं, लेकिन मेजर ध्यानचंद के दर्जे और मकबूलियत को शायद ही कोई पहुंचा हो। आलमी सतह पर उन्होंने बहुत शोहरत पाई। दुनिया के तमाम मुल्कों में तरह तरह के खेल खेले जाते हैं, जिनमें कुछ खेल ज़्यादा मशहूर हैं। बच्चों, दुनिया में जो है बहुत तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन कुछ खेल जो हैं बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। ठीक है, फुटबॉल, वॉलीबॉल और क्रिकेट की तरह हॉकी भी मैदानी और आउटडोर खेल है। कैसा खेल है बच्चों ये? आउटडोर। कहते हैं कि कदीम यूनान और ईरान में हॉकी से मिलता जुलता खेल एक खेला जाता था। मैक्सिको में पड़ोसी कबीले दोस्ताना माहौल में एक दूसरे को इस खेल की दावत देते थे। खेल तुलुए आफताब से गुरूब तक चलता था। गोल कई मील के फासले पर होते और हर टीम में तकरीबन 1000 खिलाड़ी होते थे। खेल इतने बुरे अंदाज में खेला जाता कि कभी कभी खिलाड़ियों के सर फट जाते और हाथ पांव तक टूट जाते थे। सदियों बाद हॉकी का खेल फ्रांस में हॉकेट के नाम से शुरू हुआ। 15वीं सदी ईस्वी में ये खेल इंग्लैंड पहुंच गया। वहाँ उसका नाम हॉकी रखा गया। कहाँ पहुंच गया बच्चों? ये इंग्लैंड पहुंच गया और वहाँ जाकर उसका नाम क्या रखा गया? हॉकी। इंग्लैंड ही में इस खेल के ज़ाब्ते बनाए गए। स्कूल के लड़के जंगलों से छड़ियाँ काटते और उनको मोड़कर गेंदों से हॉकी खेलते। इब्तिदा में खिलाड़ियों की कोई तादाद मुकर्रर ना थी। बाद में एक टीम के लिए 11 खिलाड़ियों की तादाद तय कर दी गई। हॉकी का मैदान 100 गज़ यानी 91 मीटर लंबा और 60 गज़ यानी 54 मीटर चौड़ा होता है। अमेरिका और कनाडा वगैरह में मैदानी हॉकी यानी फील्ड हॉकी के अलावा बंद स्टेडियम में बर्फ़ पर हॉकी यानी आइस हॉकी भी खेली जाती है। हिंदुस्तान में हॉकी का खेल अंग्रेज़ों के ज़रिए आया। 1885 में मुल्क का पहला हॉकी क्लब कलकत्ता में कायम हुआ। हिंदुस्तान ने पहली बार 1928 के ओलंपिक खेलों में हॉलैंड को फाइनल में हराकर हॉकी में तलाई तमगा हासिल किया। इसके बाद के तकरीबन 40 साल तक हिंदुस्तानी टीम हॉकी के खेल में सारी दुनिया पर छाई रही। हिंदुस्तानी हॉकी की तारीख़ मेजर ध्यानचंद के ज़िक्र के बग़ैर मुकम्मल नहीं होती। वो इलाहाबाद के एक राजपूत ख़ानदान में 29 अगस्त 1905 को पैदा हुए। 16 बरस की उम्र में फ़ौज में मामूली सिपाही की हैसियत से भर्ती हुए और मेजर के ओहदे तक तरक्की पाई। वो फ़ौज के एक अफसर की निगरानी में हॉकी खेलने लगे और देखते ही देखते दुनिया के एक अजीम खिलाड़ी बन गए। हिंदुस्तान की हॉकी टीम ने पहली बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा लिया तो फाइनल में हिंदुस्तान और हॉलैंड का मुकाबला था। ध्यानचंद और टीम के दूसरे साथी अचानक बीमार हो गए। कप्तान भी उस वक्त मौजूद नहीं थे। टीम के मैनेजर ने करो या मरो का नारा दिया। ध्यानचंद को तेज़ बुखार था, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं तो फ़ौजी हूँ और एक फ़ौजी को
दिलेरी के साथ जंग यानी मुकाबले में जाना ही चाहिए। चुनांचा हिंदुस्तानी टीम हिम्मत और हौसले के साथ मैदान में कूद पड़ी। इस मैच में हिंदुस्तान ने हॉलैंड को 3 गोल से हराया, जिनमें से 2 गोल मेजर ध्यानचंद ने किए थे। 1936 के बर्लिन ओलंपिक मुकाबलों में ध्यानचंद को हिंदुस्तान की हॉकी टीम का कप्तान मुंतखब किया गया। फाइनल मुकाबला हिंदुस्तान और जर्मनी की टीमों के दरमियान था। ये मुकाबला बड़ा सख्त साबित हुआ। मैच के दरमियान गेंद हर वक्त ध्यानचंद की हॉकी के स्टिक के साथ चिपकी रहती थी। गेंद को अपने काबू में रखने के इस अजीब तरीके को देखकर तमाशाई भी हैरान रह गए। मैच देखने वाले कुछ लोगों को ये शक होने लगा कि कहीं ध्यानचंद की स्टिक में कोई ऐसी चीज़ तो नहीं लगी है जो गेंद को अपनी तरफ खींचे रहती है। चुनांचा ध्यानचंद को दूसरी स्टिक से खेलने के लिए कहा गया। दूसरी स्टिक से भी ध्यानचंद ने धड़ाधड़ गोल्स का समा बांध दिया। अब जर्मन हक्काम को यकीन हो गया कि जादू स्टिक का नहीं बल्कि ध्यानचंद की लचकदार और मजबूत कलाइयों का है। वहाँ के तमाशाइयों ने उसी वक्त से ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहना शुरू कर दिया। इस ओलंपिक खेल में हिंदुस्तान टीम ने कुल 38 गोल किए, जिनमें से 11 अकेले ध्यानचंद ही ने किए थे। सारी दुनिया में मशहूर होने के बाद भी ध्यानचंद में कभी गुरूर पैदा नहीं हुआ। वो कहते थे, हॉकी के मैदान में जो थोड़ी बहुत खिदमत मुझसे हो सकी है उसका सबब है मेरे मुल्क के बाशिंदों की मुझसे मोहब्बत। मेजर ध्यानचंद नौजवान खिलाड़ियों से हमेशा यही कहते थे कि ज़ाती शोहरत या नाम के लिए नहीं बल्कि पूरी टीम को एक जान होकर खेलना चाहिए ताकि मुल्क का नाम रोशन हो। हॉकी की तारीख़ मेजर ध्यानचंद को कभी फरामोश नहीं कर सकती। हॉकी के इस जादूगर का इंतकाल दिल्ली में 3 दिसंबर 1979 को हुआ। तो बच्चों, हमारा ये सबक आज यहीं पूरा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।